जय माता दी दोस्तों, मैं रोशनी शुक्ला, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो सूर्यास्त और सूर्योदय के महत्व को नहीं जानते हैं। उन्हें सिर्फ इतना ही पता होता है कि सूर्योदय के साथ दिन होता है तो वहीं सूर्यास्त के बाद रात होने लगती है। लेकिन दोस्तों, सूर्योदय और सूर्यास्त के बारे में सिर्फ इतना ही जान लेना काफ़ी नहीं है। हमारे सनातन धर्म में बहुत से ऐसे काम बताए गए हैं जिन्हें सूर्यास्त के बाद भूल कर भी नहीं करना चाहिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें सूर्यास्त के बाद किसी को भी नहीं देनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में इन्हें गरीबी और मनहूसियत का कारण माना गया है। दोस्तों, इन सभी बातों से जुड़े सभी रहस्यों का खुलासा इस वीडियो में होने वाला है। अगर आप आगे से इन बातों का ध्यान रखेंगे कि सूर्यास्त के बाद किन किन कामों को कतई नहीं करना चाहिए तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी और आपके जीवन से आर्थिक समस्याओं का अंत होगा। तो अपने फ़ायदे के लिए बस आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों, सूर्यास्त के बाद कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए, चलिए जानते हैं। नंबर 1, सूर्यास्त के समय कभी भी बिस्तर या पलंग पकड़कर नहीं बैठना चाहिए। इससे घर में मृत्यु का शोक माना जाता है। सूर्यास्त के समय रोना नहीं चाहिए, इसे भी मृत्यु का कारण माना जाता है। और सूर्यास्त के समय घर में रखा हुआ दही किसी को भी नहीं देना चाहिए। दरअसल दही को शुक्र ग्रह से जुड़ा हुआ खाद्य पदार्थ मानते हैं और शुक्र ग्रह को वैभव और विलासिता का कारक ग्रह कहा जाता है। इसलिए सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद किसी को भी घर में रखा दही देने से घर की सुख समृद्धि चली जाती है। नंबर 2, जब सूर्यास्त हो रहा हो तो उस समय भूल कर भी ना तो सोना चाहिए और ना ही भोजन करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो स्वास्थ्य खराब होता है और जीवन में धन वैभव की हानि होने लगती है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जो भी सूर्यास्त के समय सोता है तो उसका भाग्य भी सो जाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन के किसी भी क्षेत्र में कभी तरक्की नहीं कर पाता है। सूर्यास्त के समय किसी को कर्ज नहीं देना चाहिए और ना ही किसी से कर्ज लेना चाहिए। सूर्यास्त के समय कर्ज देने और लेने वाले दोनों ही व्यक्ति दुखी रहते हैं। नंबर 3, अगर आपको शाम के समय घर में झाड़ू पोछा करने की आदत है तो इस आदत को आज ही बदल डालें और सूर्यास्त के पहले ही झाड़ू या पोछा लगा लें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सूरज डूबने के बाद घर में झाड़ू लगाने से माता लक्ष्मी आपसे नाराज होकर आपका घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती हैं और आप बस अपनी किस्मत को कोसते रह जाते हैं। नंबर 4, दोस्तों, बहुत से लोग शाम के समय बाल कटवाने जाते हैं या नाखून काटने लगते हैं, लेकिन ये बहुत ही गलत काम माना जाता है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस बुरी आदत को आज ही बदल दें, क्योंकि सूरज डूबने के बाद बाल और नाखून कभी नहीं काटने चाहिए। ऐसा करने से जीवन में नकारात्मक शक्ति बढ़ने लगती है और धन अभाव के साथ साथ बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, सूर्यास्त के समय कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। माता लक्ष्मी ऐसे लोगों से घृणा करती हैं और उनके जीवन से सदा सदा के लिए चली जाती हैं। नंबर 5, सूरज डूबने के बाद तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही उनको जल अर्पित करना चाहिए।
शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद पूजा पाठ करनी चाहिए और दीपक आदि जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में प्रवेश करती हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में दिन रात लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, पैसे कमाने के बावजूद घर में पैसा नहीं टिकता है, तो ये घर में कुछ छोटी छोटी गलतियों के कारण हो सकता है। ऐसा ना होने दें और इन गलतियों पर ध्यान दें। चलिए जानते हैं ऐसी कौन कौन सी गलतियां हो सकती हैं। नंबर 1, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में 1 या 2 से ज़्यादा चाकू छुरी नहीं रखनी चाहिए। इससे नकारात्मकता बढ़ती है और घर में आए दिन झगड़े बढ़ते रहते हैं। चाकू छुरी को रसोई में ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां पर उन पर सीधी नज़र ना पड़े। सुबह के समय रसोई में प्रवेश करते समय सबसे पहली नज़र चाकू पर तो बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। इससे दिन भर बुराइयों का सामना करना पड़ता है और धन वैभव की हानि होती है। नंबर 2, घर से टूटे हुए बर्तन, टूटा हुआ आईना और बंद पड़ी घड़ी को घर से तुरंत हटा देना चाहिए। घर में कभी मकड़ी के जाले नहीं लगने देने चाहिए। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके घर पर हमेशा बरसती रहेगी। नंबर 3, घर में अगर कोई भी कांटेदार पौधा है तो वास्तुशास्त्र के अनुसार ये बहुत ही अशुभ माना गया है। कांटेदार पौधे, खासकर नागफनी का पौधा, बहुत ही मनहूस माना जाता है। इससे घर में बीमारियां डेरा जमा लेती हैं और यहाँ तक कि उस घर में अकाल मृत्यु तक हो सकती है। घर में भूत प्रेत का वास हो जाता है। जिस घर में नागफनी का पौधा होता है वो घर वीरान हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ईश्वर करे आपका दिन शुभ हो।